नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए सभी लोगों को ईश्वर के छत्र छाया में हम समर्पित करते हैं और ईश्वर का हाथ आप सबों पर सदा सर्वदा बना रहे, हम ये विश्वास के द्वारा घोषणा करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 10, इस पर्वत पर, इस मिनिस्ट्री पर, इस प्रार्थना पर, इस जगह पर, इस प्रार्थना को सुनने वाले, शेयर करने वाले, देखने वाले सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। उनके कार्यों पर, उनके हर एक चीज पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इसका मतलब प्रभु की आशीष, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का संरक्षण हम सब पर बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आशीषित है, ब्लेस्ड है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जो भी प्रार्थना है आप लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं और आप इस प्रार्थना को जल्दी से जहाँ कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। आज हम प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 40 से लेकर 42 पर मनन चिंतन करेंगे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जब दुख तकलीफ पीड़ाएं कष्ट आए, कुछ समस्याएं आए, कुछ बाधाएं आए, कुछ भय डर सताए, कुछ रुकावटें आए, उस वक्त हमें क्या करना है। सबसे पहले हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ेंगे। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको कुछ बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक व्यक्ति बीमार है, कोढ़ से ग्रसित है। वो व्यक्ति बीमार होने के बावजूद, परेशानियों से ग्रसित होने के बावजूद घिरा हुआ है, तूफानों में उलझा हुआ है। उस वक्त वो किसके पास आ रहा है? प्रभु के पास। पहली चीज हमें समझना है, जब हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या आए, हमें किसके पास आना है? परमेश्वर के पास। दूसरी बात, अपनी परेशानी को क्लियरली बताओ, क्लियरली। यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मतलब वो अशुद्ध है। कहने का मतलब पहले जिनको कोढ़ हो जाता था उनको परिवार से, समाज से दूर कर देते। और यहां पर हमें समझना है, जिन्होंने हमें तिरस्कार किया है, हमें छोड़ दिया है, हमें धोखा दिया है, हमारे दिल को तोड़ा है, हमारा अपमान किया है, हमें छोड़ दिया, निकाल दिया है, उन सब का एक सहारा है, सहायक है, उन सब का अपना है। कौन? प्रभु यीशु। तीसरी चीज यहां पर कि उसे विश्वास है कि मैं जिस व्यक्ति के पास में जा रहा हूं वो मुझे चंगा कर सकता है। इसलिए वो कहता है, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब उसे वो विश्वास है, वो दृढ़, उसके अंदर दृढ़ संकल्प है, यानी दृढ़ धारणा लेकर आया है। वो पहले से सोच के आया है, यदि कोई मुझे चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, कोई मुझे छुएगा, कोई ठीक कर सकता है, जिसके पास में जाकर मैं अपना दुख बयान कर सकता हूं, वो मेरा दुख को सुनेगा, समझेगा, वो मेरे जैसा है, वो मेरी अवस्था को देखकर हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे भगाएगा नहीं, वो मुझे अपने पास आने से रोकेगा नहीं। एक ऐसा ईश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है, जो मेरे दुख को समझता है और वो समझ रहा है। यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
उसके बाद में हमें समझना है प्रभु को उस पर तरस आया। आज प्रभु को हम सब पर तरस आ रहा है। हमारी अवस्था को देखकर, हमारी प्रॉब्लम्स को देखकर, हमारे दुख को, बीमारी को, कष्ट को, गरीबी को, तंगी को, हमारे हर एक समस्या को देखकर, हमारे रिश्तों को देखकर, हमारे बच्चों को देखकर, हमारे कामकाज को, सबको देखकर प्रभु को तरस हो आ रहा है। और उसके बाद में प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाता हमें छूता है। हमारे रिश्तों को, हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे पंचेंद्रियों को, हमारे नौकरी को, हमारी व्हीकल्स को, यात्रा को, हमारे आने जाने वाले हर एक चीज को, हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज को, हमारे घर को, हमारे घर में रखी हर एक चीज को प्रभु अपने हाथों से स्पर्श करके उसे शुद्ध बना देता है। हमारे आंखें जो पहले पाप का कारण थी, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी देखते थे, दूसरों को गंदी नजर से देखते थे, लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास में आए कि प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, इस पाप से आप मुझे बचा सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को हम पर तरस आएगा और वो हमारी आंखों को छुएगा। आज हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन सारी तकलीफों को लेकर प्रभु के पास में जाएं। यदि प्रभु यीशु आप चाहें तो मेरा दुख आप दूर कर सकते, यदि आप चाहें तो मेरे रिश्ते को पुनः एक कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेरे बच्चे को सही मार्ग पर ला सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेरी तंगी को दूर कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेरे काम में बरकत दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मुझे इस बीमारी से, इस ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, HIV एड्स, TB से, मलेरिया से, थायराइड से, शुगर से, कैंसर से, सर्वाइकल पेन, रसोली से, गांठ में PCOD, PCOS, जो भी शरीर में सूखापन है, सुनपन होता है, पैरालाइज होना, चेहरा बिगड़ना, एकदम से इन्फेक्शन होना, चर्म रोग, बहुत सारी परेशानी, घुटनों के, सिर दर्द, जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर की, किडनी की हो, हार्ट की हो, पेट की समस्या हो या रक्त की समस्या हो, जो भी समस्या है, यदि प्रभु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु को उसी वक्त आप पर तरस आएगा और प्रभु आप पर तरस खाकर अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा, आपके परिवार पर, आपके रिश्तों पर, और आपको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करेगा। वहां पर वचन कहता है, उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। प्रभु यही चाहता है तुम्हारा परिवार एक हो जाए, प्रभु यही चाहता है तुम्हारी उन्नति हो, प्रभु यही चाहता है तुम्हारी समृद्धि बढ़े, तुम्हारी बरकत आए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा घराना फलता फूलता रहे, तुम्हारे जीवन में परिवार में आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। ये कब होगा? जब हम प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देंगे। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, और वह शुद्ध हो गया। प्रभु के हाथ रखते ही आपके जीवन से सारी समस्याएं, सारी दुख तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट, सब कुछ दूर हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको इस कोड़ी के समान आपको विश्वास है? आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, वचन को सुन रहे हैं। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 40 से 42 को हमने पढ़ा। इस वचन पर आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि आज प्रभु मेरे जीवन में भी जिस तरीके से प्रभु ने उस कोढ़ी के जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में, मेरे कामकाज में, मेरे योजना में, मेरे निर्णय में, सब में प्रभु कार्य करेगा और आशीर्वाद देगा? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रभु आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मार्कुस 1:20 से लेकर मार्कुस 1:40 से लेकर 42 के द्वारा आपको आशीर्वाद दे रहा है प्रभु। आपके सबको, संतानों को, माता पिता, बुजुर्गों को, पति पत्नी, बच्चों को, जमीन जायदाद, धन संपत्ति, सबको, आपके बिजनेस कामकाज को, सबको प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु,
उन सब पर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु। वे सब विश्वास करते हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ है प्रभु जी, जो भी समस्या है प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु वो चढ़ाते हैं प्रभु, उनके दुख को, उनके घावों को प्रभु, उनके चोटों को प्रभु, उनके मन टूटे हुए सबको प्रभु आपको चढ़ाते हैं प्रभु। उनके क्रोध को, अहंकार को, घमंड को, ईर्ष्या, वासना, व्यभिचार को प्रभु, जेलसी को, सबको प्रभु आपको चढ़ाते हैं प्रभु। यदि आप चाहें तो ये सारी कमियां मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। और प्रभु मेरा विश्वास है आप अपना हाथ बढ़ाएंगे मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु। सारे लड़ाई झगड़े की बुरी आत्माएं, सारे नकारात्मक विचार, सारे नकारात्मक सोच, सारे चिड़चिड़ापन प्रभु, सारी अशांति, क्लेश, वाद विवाद, सारी लड़ाई झगड़े प्रभु यीशु, आज यीशु मसीह आपके नाम से मिट चुके हैं प्रभु। और प्रभु उसकी शुरुआत हो चुकी है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। प्रभु आप अपना हाथ हमारे परिवार में रख दीजिए, हमारे बच्चों में रख दीजिए, हमारे कामकाज में रख दीजिए, हमारी पढ़ाई में, हमारे बिजनेस कामकाज सब में रख दीजिए, हमारे स्वास्थ्य पर रख दीजिए, हमारे रिश्तों पर रख दीजिए प्रभु। हमारे पति पत्नियों को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु, जो निसंतान है उनको संतान का वरदान दे, जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई का वरदान दे प्रभु। ओ जीसस चंगा कर दे प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया। वचन में बढ़ने की कृपा दे प्रभु जी, प्रार्थना करने की कृपा दे प्रभु। सब परिवारों में अमन शांति बनी रहे प्रभु। जहाँ कहीं पे भी लड़ाई झगड़े वहाँ पर शांति आ जाए प्रभु। जो भाई बहन अलग हो चुके हैं प्रभु वे सब एक हो जाएं। जिन पति पत्नी के बीच में प्रभु मन मुटाव है किसी थर्ड पार्टी या थर्ड व्यक्ति की वजह से प्रभु, उनके बीच में सुलह हो जाए प्रभु, वे सब पुनः एक हो जाए प्रभु। ओ जीसस हालेलुया। जिन घरों में प्रभु बहुत तंगी है, गरीबी है प्रभु, अन्न जल की कमी है प्रभु, राशन की कमी है प्रभु, आप उन परिवारों पर आशीर्वाद दे प्रभु, उन सबको छुए प्रभु, ताकि प्रभु वो परिवार फले फूले प्रभु। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन कहता मार्कुस 11:24, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, आज हम जो भी प्रार्थना में हमने मांगा है प्रभु, हमारा विश्वास है आपने हमें वो दे दिया है। मार्कुस 9:23 कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमारा विश्वास है हमारे जीवन से सारे कर्ज मिट चुके हैं, बीमारियां समाप्त हो चुकी है, हमारी उन्नति हो रही है, हम समृद्धि में बढ़ रहे हैं, हम जय में चल रहे हैं, हमारे जीवन से शैतान के सारे षड्यंत्र टूट चुके हैं। अब मैं और मेरा घराना यीशु की उपासना में बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सब कार्यों में प्रभु की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 40 और 42 हमने जो पढ़ा उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें ढेर सारी आशीष दी है। और आप सभी को मालूम है संध्या प्रार्थना चल रही है। रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार और रविवार संध्या प्रार्थना 7 बजे और शनिवार को नित्य प्रार्थना। अब रोज शाम 7 बजे आपको प्रार्थना शांति का राजा चैनल पर मिलेगी। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि रोज प्रार्थना हो। अब आप सबकी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी है और संध्या प्रार्थना शुरू हो चुकी है। आपने शांति का राजा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप प्रेस कीजिए और अन्य लोगों को इन प्रार्थनाओं के बारे में बताएं। आप इस मिनिस्ट्री में हमारी सहायता करें सभी तक इस प्रार्थना को पहुंचाने में। आप सभी इस परिवार का एक अंग है। ये परिवार आपसे मिलकर परिवार बनता है, इसलिए आप सबका एक कर्तव्य है आप आने वाले हर एक प्रार्थनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाएं और विश्वास के साथ आप संध्या प्रार्थना, नित्य प्रार्थना में, रोजरी माला विनती में, आज का वचन, सब प्रार्थनाओं में विश्वास के साथ भाग ले और प्रभु आप सबको सुरक्षित रखेगा, संभालेगा। आपकी हर एक मनोकामनाएं यीशु पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।